जय गुरु जी व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड से बात कर रहे हैं आप लोग। अगर सेम वर्क प्लेस पे हो, वहाँ के दोस्तों से भी बात कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है। लोग भी आपके विषय में बातें बना रहे हैं। पूरी तरह से वो दोस्तों से सलाह ले रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रेक हुआ है उसका, दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आपके साथ झगड़े से वो टूटा हुआ है, ये भी हो सकता है, या फिर उसकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है, तो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से भी हार्ट ब्रेक हुआ है। उसकी लाइफ में बिल्कुल टावर आ चुका है, बहुत गंदी स्थिति है। हो सकता है जिस कंडीशन में उसने आपको पहुंचाया था, आज थर्ड पार्टी ने उसको उसी कंडीशन में पहुंचा दिया है, तो उसकी हालत अच्छी नहीं है। बहुत लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि या तो फिर उनके कुछ लॉस हुए हैं, मनी लॉस या किसी भी तरह का लॉस हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति को खो दिया उसने जिससे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, इस वजह से भी वो ऐसी कंडीशन में वो है। ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा चाहता हो, उसके मतलब क्या बचपन का प्यार हो या जो भी हो, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। वो उतना आपके लिए दुखी कभी नहीं हुआ जितना आज वो दुखी है किसी थर्ड पार्टी के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा है, प्लान्स बना रहा है और वेट कर रहा है। अब किस चीज़ की वेट कर रहा है देखते हैं। तो वो आपके लिए पेंटिकल्स की भी संभावना है, उसे कुछ लॉस हुआ हो सकता है और वो अब कोशिश कर रहा है उस पैसे को बचा के रखने की। और कहीं ना कहीं वो आपको भी खोया हुआ देख रहा है। अगर उसके साथ वो टावर फील कर रहा है, आपकी वजह से वो दुखी है। देखो, बैक स्टैबिंग की है किसी ने, उसे बहुत ज़बरदस्त धोखा हुआ है, उसे बहुत गंदे तरीके का उसे चुरा घोंपा गया पीठ में, बहुत गंदे तरीके से धोखा हुआ उसके साथ। ठीक है। तो अभी वो कंडीशन में क्या है ना कि वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपको वापस पाना चाहता है अपनी लाइफ में, और वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। निश्चित ही थर्ड पार्टी है जो काफ़ी साइकिक है, और वो ब्लैक एनर्जीज का यूज़ करके आप दोनों को उसने अलग किया है। बहुत दुखी, आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, और उसी अब वो उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है, उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उसकी लाइफ में टावर ला के छोड़ दिया। थर्ड पार्टी ने उसके पैसों को काफ़ी यूज़ किया है, उसके मतलब विश्वास को थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बहुत। इसलिए आपका पार्टनर आज इतना दुखी है। तो अब वो चाहता है कि थर्ड पार्टी से बाहर निकलना, मतलब निकलना चाहता है वो। थर्ड पार्टी अभी भी उसको अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रही है, और ब्लैक एनर्जीज का यूज़ कर रही है, आपके ऊपर भी कर रही है और आपके पार्टनर के ऊपर भी कर रही है। और आपका पार्टनर अब उससे उसकी आंखें खुल गई है, थर्ड पार्टी को वो पहचान चुका है, और वो कहीं ना कहीं अब वो आपको जस्टिस देना चाहता है। ये जस्टिस का है कार्ड, आपको जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि उसने आपके साथ अपना कनेक्शन फील कर लिया है। उसने देख लिया है कि आपका और उसका कुछ विशेष कनेक्शन है, थर्ड मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए वो अब समझ चुका है। इसलिए वो अब आपको छोड़ना नहीं चाहता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। ऑलरेडी उसने आपको खो दिया है, वो आपको खोना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। अगर आप उसकी वाइफ, ओ माय गॉड, वाइफ पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला। अगर आप उसकी वाइफ हो और आप दोनों में कुछ डाइवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वो आपसे डाइवोर्स नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वापस आप उसकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आपके साथ ही उसकी दुनिया है, आप ही उसके सच्चे मतलब ट्रू लव हो। तो आपके साथ वो अपनी दुनिया वापस से बसाना चाहता है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो, मतलब अदर जगह पे आपकी शादी हुई है, अगर नहीं भी हुई है, एक मैरिड है एक अनमैरिड, तो भी आपका पार्टनर आपके साथ लव फील कर रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहा है, तो आपके मतलब इस प्यार को ईश्वर का सपोर्ट प्राप्त है। ईश्वर आप दोनों के इस लव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको ऑफ़र देना चाहता है।
आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है और आपको वापस से मतलब अपनी लाइफ में चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, पूरी तरीके से फिर से स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। और आपको बहुत सारी बातें बताने की इच्छा है उसे। थोड़ा स्लो है क्योंकि वो काफ़ी सोचने वाला इंसान है, थोड़ा स्लो है, लेकिन वो आपके पास आना चाहता है। घोड़े पे बैठ चुका है लेकिन वो चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर के, और अब वो आना तो चाहता है लेकिन मतलब बहुत सोचने की कंडीशन में है। कुछ अब उसे लग रहा है कि मैं अगर ये सारी बातें बताऊंगा जो उसे पता नहीं है तो क्या वो विश्वास करेगी, शायद नहीं करेगी, शायद हमारे झगड़े हो जाएंगे, ऐसा भी वो सोच के रुक जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी उसके बहुत सारे कार्मिक से झगड़े हो रहे हैं, अभी उसकी पट नहीं रही है किसी से। अगर सेम वर्क प्लेस पे हो आप लोग तो कार्मिक से काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि कार्मिक्स नहीं चाह रहे हैं कि आप और वो दोनों एक हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे कार्मिक्स, ठीक है। बावजूद इसके वो स्टेबल रिलेशन आपके साथ रखना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। इसी वजह से उससे एंजाइटी हो रही है, उससे रातों को नींद नहीं आ रही। इस चीज़ को आप फील कर रहे होंगे, 2 दिनों से अच्छी नींद आ रही होगी आपको, या फिर अगर ऐसा भी हो रहा हो कि अच्छी नींद जिनको आती है उनको नींद नहीं आ रही होगी। तो जो भी स्थिति है, आपका पार्टनर जो है सो नहीं पा रहा है, रो रहा है रातों को उठ के। वो कुछ लोगों के पार्टनर नशा करने लगे हैं, नींद मतलब अब वो सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत गंदा स्थिति है उनके साथ। फिर भी वो अपना कप, अपने प्यार का कप ले करके आपकी तरफ घोड़े पे बैठ के आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इमोशंस इतने ज़्यादा हैं उनके अंदर कि वो अब किसी के सामने खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकल के वो आपकी तरफ आकर के आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं। प्रेगनेंसी की मतलब प्रेगनेंसी की स्थिति है, हो सकता है अगर किन्हीं की शादियाँ हो चुकी हैं दूसरे अदर पर्सन से तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर यूँ कहें कि वो आप मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर है ना, किसी के साथ अपनी दुनिया बसाई और वहाँ वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसने उन्हें अब इस प्रेगनेंसी की वजह से बांध के रखा है। अब वहाँ फंस चुका है ये इंसान, जिसकी वजह से वो ये एंजाइटी में है। बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती हैं अलग अलग तरह की। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आपसे, और जिनकी शादी नहीं है उन्हें उनका पार्टनर प्रेग्नेंट करना चाहता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे है ना, बहुत लोग हैं पार्टनर शांत दिमाग से सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का पार्टनर बीमार भी हो सकता है, बहुत लोगों का पार्टनर बीमार हो सकता है। बट ईश्वर का आशीर्वाद है उन्हें आप लोगों की मतलब विक्ट्री होगी इस कनेक्शन में। झगड़े तो हो रहे हैं उनके थोड़े से, या फिर यूँ कहेंगे कुछ लोग पार्टनर लगाएंगे तो उन सब लोगों के बीच में झगड़े होंगे, ये भी सोच के आपका पार्टनर रुक जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, ईश्वर से आपको मांग रहा है, ईश्वर की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा झुकाव उसका हो रहा है। आप अगर देखते होंगे तो आपके पार्टनर के वीडियोस, फोटो, या फिर अगर कहीं पे स्टेटस आप देख पाते हो तो उनके स्टेटस में या फिर मतलब कहीं भी तो आप देख पाते हो कि वो कुछ पोस्ट भी करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल कुछ ऐसे पोस्ट करते होंगे ईश्वर के, कुछ भी ऐसे भगवान के। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क कर रहे हैं पेंटिकल्स पे, पैसों पे। और बहुत सारे लोगों के अगर पार्टनर किसान घर से हैं तो अपने खेतों में भी वो काम कर रहे होंगे, खेतों पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फ़िलहाल। और वो चाहते हैं कि आप इसी तरह, जिस तरह से वो पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन पे भी मेहनत करें। लेकिन कोई थर्ड पार्टी जो है ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ कर रही है, काली बिल्ली जो है ये बार बार स्टॉक कर रही है आप दोनों को, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग जारी है इसकी, और ये नहीं चाहती कि आपके साथ मतलब इनका कनेक्शन बने। बावजूद इसके इस थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा अब ख़त्म होने वाला है। ये कार्मिक थर्ड पार्टी थी इनकी और कार्मिक कनेक्शन था, तो ये कार्मिक कनेक्शन अब ख़त्म हो रहा है। तो आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के मूव ऑन करके आपकी तरफ आएगा और अपनी हैप्पी फैमिली बनाएगा। बिल्कुल ईश्वर का जजमेंट आ चुका है, तो ईश्वर आपके साथ हैं और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। अब आप स्टार की तरह चमकोगे, आप दोनों स्टार की तरह चमकोगे। कहीं ना कहीं कोई एम्परर है, आप बहुत लोगों के पार्टनर एम्परर की मतलब कंडीशन में है, बहुत थोड़े से घमंडी हो सकते हैं,
अपने आगे किसी को समझते नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी केयर करते होंगे, आपकी केयरिंग होंगे काफ़ी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में पार्टनर के पास कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो एजिड होंगे उनसे, और आपके पार्टनर उनकी बातों को टाल नहीं सकते हैं, इसलिए वो आपको केवल दूर से देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, काफ़ी चॉइसेस हो सकते हैं बहुत लोगों के पार्टनर के पास, और वो फ्लर्टी नेचर का बंदा हो सकता है, क्योंकि वो दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। बहुत तरह की से मतलब सिनेरियो आ रही है, दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बावजूद इसके उसको आपसे शादी करनी है, स्टैंड लेना है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ में ना टावर आ चुका है, परेशानियां हो चुकी हैं, और स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है आपके साथ। ओके, पास्ट की बातें याद कर कर के वो मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि कष्ट में है ये। हाँ, बट थर्ड पार्टी से ने उसे बहुत गंदी तरीके से बांध रखा है। तो कंडीशंस अभी ये है, वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इगोइस्टिक थर्ड पार्टी उन्हें ऐसे बांध कर रखती है। तो फिलहाल कंडीशन ये है कि आपका पार्टनर बाहर आना चाहता है इन सब स्थितियों से, और आपको सेलेक्ट करना चाहता है। ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस के बावजूद ऑफर्स उन्हें बहुत मिल रहे हैं, इन सब के बावजूद वो आपकी तरफ आना चाहता है। दुखी है, आपको अपनी लाइफ में ना पाके दुखी है। वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, चाहे किसी भी रूप में रहो, लेकिन बने रहो। आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहता है, भले ही वो ऑप्शंस के तौर पे, लेकिन हमारी डिवाइन फेमिनिन जो है वो ऑप्शंस बन के नहीं रहना चाहती हैं, वो ही बन के रहना चाहती हैं, भी बन के नहीं। तो इसी मतलब इन्हीं वजह से ये टकराव होता है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के नाम पे, बावजूद इसके आपकी लाइफ में ही ये आ रहा है। ओके, बहुत सुंदर सिनर्जी है। तो जुलाई मंथ आपको खुशियाँ दे के जाएगा। जिनका जुलाई नहीं हुआ तो बिल्कुल जुलाई, नहीं तो नवंबर तक तो बिल्कुल। देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं आपको, साईं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कोई रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप लोगों के एंसेस्टर्स जो हैं आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जो अभी हाल ही में जिनको खोया है आप लोगों ने, हो सकता है वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के सपने आ रहे होंगे उनके, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई सपने में आके बोले, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कोई तो है ऐसा जो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। एक कार्ड और, बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। एक कार्ड और ले रही हूँ, आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ हर स्थिति में। तो बाबा जी कह रहे हैं वो आपके साथ हैं हर स्थिति में, आप अकेले नहीं हो। ओके, तो बहुत सुंदर सा संदेश है बाबा जी का। फिलहाल अब हम देखते हैं एंजल्स के क्या डायरेक्शन है आपके लिए, एंजल्स क्या आपको डायरेक्शन देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, कितना वक्त लगेगा। एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के यूनियन के लिए, कितना वक्त लगेगा। फॉरगिवनेस, तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी ऐसी चीज़ को। इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास करते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ सकती है बहुत लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन है तो सवाल कर लो, सवाल का जवाब निकाल रही हूँ। अगर हो सकता है आपने सवाल कर लिया होगा, तो आपके सवालों का जवाब है यस, यू आर रेडी। परफेक्ट टाइमिंग, कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। कुछ लोग गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। समथिंग बेटर। ओके, एक कार्ड लास्ट, बिग हैप्पी चेंज, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, हैप्पी चेंज आने वाला है। तो कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और हो सकता है आप लोग, बहुत लोगों के कोर्ट केस चल रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है।
तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको इन कार्ड्स का मीनिंग समझना चाहिए कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बेटर का कार्ड आया है। अब देखते हैं आपके पार्टनर अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे आपके लिए। मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ। आई एम स्टक इन कार्मिक सिचुएशन, यू आर नंबर इन माई लाइफ, आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ये आज ये आया था, फर्स्ट कार्ड, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप खुद को पहले लव करो, तुम याद ना आया करो, बहुत तकलीफ़ होती है भैया, करो ही मत अगर याद नहीं करने हैं तो। आई लव यू, आई एम कमिंग, प्लीज़ वेट। वो आ रहे हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत है। दो कार्ड एक साथ आए हैं। आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू। उन्होंने कुछ डिसीजन लिया आपके लिए। आई कांट टेक दिस डिस्टेंस एनीमोर। तो उन्हें आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। आई कांट बेयर दिस डिस्टेंस एनीमोर। ओ माई गॉड। देखो दो कार्ड एक साथ आए और दोनों वो कह रहा है कि वो अब आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आई मिस यू एवरी टाइम। काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है उनके अंदर, वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। डू यू थिंक अबाउट मी टू। क्या आप भी उनके जैसा सोचते हो उनके लिए, जो वो जैसे सोचते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो थैंक्स कह रहे हैं। अब आपके साथ उनको ना कंप्लीशन फील हो रही है, आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आई एम सॉरी फॉर वॉकिंग अवे एंड सॉरी फॉर गोस्टिंग यू। तो आपको सॉरी कह रहे हैं कि उन्होंने वॉकिंग अवे किया, आपकी लाइफ से वॉक अवे हो गए, और वो सॉरी कह रहे हैं इसके लिए। गॉड लव्स यू, गॉड का भी मैसेज आप आ रहा है साथ में, गॉड आपको प्यार करते हैं। ओके, ये क्या था। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस। तो वन मोर चांस चाहिए, मैं पढ़ नहीं पाई थी। वन मोर चांस चाहिए उन्हें। गॉड लव्स यू। आफ्टर सेपरेशन आई एम इन एक्सट्रीम पेन। तो सेपरेशन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। लेट्स स्टार्ट अगेन। फिर से वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। ओ माई गॉड, सारे मैसेजेस वैसे ही आ रहे हैं, आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। आई लव यू विथ एवरी बीट ऑफ माई हार्ट। ओहो, ओके, आपको इतना प्यार करते हैं बाबा। ब्लैक मैजिक टीयर। तो ब्लैक मैजिक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि ये जो गंदे लोग हैं ना, तो वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट टू बी अलोन। अब अकेले नहीं रहना चाहते। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप सब में, आप दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। आप लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हो, तो ये करना होगा। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, इसीलिए बीच में दूसरे लोग आ जाते हैं। आर लव इज़ ट्रू लव। तो अब ट्रू लव है आपका, ये उन्हें पता चल चुका है। फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस चाहते हैं। मैं कार्मिक में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। वो गिल्टी फील कर रहे हैं। यू आर माई सन, माई मून एंड ऑल माई स्टार्स। आई मिस यू, प्लीज़ कम बैक। लव कैन नॉट लीव वेयर देयर इज़ नो ट्रस्ट। तो ट्रस्ट की ज़रूरत है आप लोगों के बीच में। एक मिनट, अब कुछ मैसेज लेते हैं गॉड के। गॉड सेज, आई एम योर फादर, आई एम योर हीलर, आई विल नॉट डिसपॉइंट यू, आई लव यू। गॉड इज़ कमिंग, God is changing your financial situation very soon. Trust my timing, God's timing is perfect. Okay. Money is coming your way, like water. Angels are working for you. I will make a way for you. I am फाइटिंग योर बैटल्स। तो वो आपकी लड़ाई ईश्वर लड़ रहा है। प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। तुम सिर्फ मेरी हो, आप सिर्फ उनके हो। ओके, ठीक है। तो मुझे एक सॉन्ग आया ये देख करके, तुम सिर्फ मेरी हो। तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन पे भी ये सॉन्ग मतलब फ़िल्म बनी थी, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं
तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। आप इसको सर्च करना, आपको मिलेगा। तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो, कुछ इस तरह का था। ओके, थैंक यू।